हे गाइस, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। और ये जो वीडियो है ये एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक। पहला तो मैनेजर्स कमीशन और दूसरा लास्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, और यही दो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। बाकी सब टॉपिक हम कवर कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ओके, तो चलिए आते हैं अपन इस वीडियो के ऊपर। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं मैनेजर्स कमीशन के बारे में। अब पहले जानना जरूरी है मैनेजर कमीशन होता क्या है। जो कमीशन मैनेजर ले रहा है वो मैनेजर कमीशन होता है। देखो कैसे, ये कौन है, हमारे मैनेजर आदमी है, ठीक। ये बोलेंगे कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका मुझे कुछ परसेंटेज चाहिए, उसी को कमीशन बोलते हैं, ठीक। मान लो 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है, अब मुझे चाहिए इसका 5%, तो इसको क्या बोलोगे, ये मैनेजर का कमीशन है, ठीक। चलो समझ गया मैनेजर कमीशन के बारे में। अब देखो, मैनेजर कमीशन दो तरीकों से दिया जाता है। पहला ये वाला तरीका और दूसरा ये वाला तरीका। चलिए दोनों को एक एक करके समझते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, पेबल ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। देखो, मान लो प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख रुपए का, ठीक, और बोल रहा है कमीशन देना है कितना, 5%। तो सीधे दे दो इसको, बस प्रॉफिट 1 लाख रुपए, कमीशन 5% देना है। निकाल के जितना आएगा उतना आपका क्या जाएगा, ये मैनेजर का कमीशन हो जाएगा। कितना आएगा, 0 गया, 5,000। तो जो 5,000 रुपीज आएगा ये क्या होगा, मैनेजर का कमीशन। कौन वाले केस से, केस 1 से। अब केस 2 थोड़ा अटपटा है, इसको पहले देख लो, इसका फॉर्मूला देख लेना ध्यान से, ठीक। लिख रहा हूं मैं, एमसी से क्या बोल रहा हूं मैं, मैनेजर कमीशन। आप पूरा लिख लेना, एमसी से मैनेजर कमीशन, ठीक, इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक। कमीशन लिख रहा है, बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, ठीक। वही वाला फॉर्मूला लगा है कि 1 लाख रुपए क्या है आपका, नेट प्रॉफिट है, कब का, कमीशन चार्ज करने के पहले का, ठीक। और रेट कितना था, 5, और अपॉन क्या कर दो, 100, सीधे आप निकाल लोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका हो गया फर्स्ट वाले केस। अब आते हैं सेकंड वाला केस। जो अटपटा केस है वो सेकंड वाला ही है। देखो क्या है, इसमें कब पेबल होता है, पेबल ऑन रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब इस कमीशन को चार्ज कर दो और जितना प्रॉफिट निकलेगा वही मैनेजर का कमीशन होगा। लाइकवाइज इस वाले में कितना प्रॉफिट निकल रहा था हमारा, 1 लाख रुपए, उसमें से क्या किया, 5% हमने रेट निकाल दिया, और कितना है मैनेजर कमीशन, 5,000 रुपए। तो 1 लाख में से 5,000 माइनस कर दो, फिर जो प्रॉफिट आया उसमें से मैनेजर का कमीशन दे दो, ये बोल रहा है। लेकिन इतनी बड़ी आपको मेथड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे एक फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। देखो फॉर्मूला, इसमें वही मैनेजर कमीशन इक्वल्स टू, ठीक है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कब का, बिफोर चार्जिंग कमीशन। कौन वाला नेट प्रॉफिट, यही वाला नेट प्रॉफिट, यानी कमीशन चार्ज करने के पहले वाला नेट प्रॉफिट, मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान से कर लो, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है यहां पे, मान लो कि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, रेट कितना था, 5, ठीक, रेट कितना था, 5 अपॉन 100 लिखो सीधे सीधे, और रेट कितना है, 5, तो कितना हो जाएगा ये, 1,80,000
इंटू 5/105, इसको निकालोगे तो आ जाएगा क्या, मैनेजर का कमीशन। ठीक, समझ गए दोनों चीजें। अब देखो ध्यान से, अपन एक प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छा से क्वेश्चन ले लेते हैं और उससे समझाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में कहां दिखाया जाता है और उसको बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता है। तो चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व। तो अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन, अब इसको रहने दीजिए, यहां से देखिए, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या आ गया, आ गया क्या आपका आफ्टर। आफ्टर कौन वाला केस, सेकंड वाला केस, अटपटा वाला केस। ठीक, अटपटा क्या है भाई, इजीली सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला दे दिया है मैंने, फट से लगाओ और निकालो। लेकिन आपको जो मैंने यहां पे दिया है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ये क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालना है ये आप सीख चुके हैं, पर हम एक बार बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। उससे क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। किससे मिलती है, ट्रेडिंग अकाउंट से। सही बोल रहा हूं ना, हाँ। अब उसके बाद क्या बनाएंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उससे क्या मिलता है आपको, नेट प्रॉफिट मिलता है या फिर नेट लॉस मिलता है। यहां पे भी ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ना आप लोग फिर बोलने लगेंगे भैया ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो लॉस क्यों नहीं होगा, दोनों हो सकता है। ठीक है, ये मिल रहा है, लेकिन अपन को कमीशन किस पे देना है, नेट प्रॉफिट में देना है। ठीक, यानी कि किस में देना है, इस वाले नेट प्रॉफिट में देना है। तो इसको निकालना पड़ेगा। तो यानी सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, उससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना पड़ेगा। अच्छा एक बात सुन लो, अगर ग्रॉस लॉस हो रहा है तो मैनेजर को कमीशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हाँ। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ फिर आप क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे और उसमें क्या करोगे, अब देखो क्या लिखा हमने सबसे पहले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किया लाइन, ये लाइन, इधर लिखा क्या, पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड, इधर लिखा रुपीस, इधर भी क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स, रुपीस और क्रेडिट साइड। ठीक बच्चों, ठीक। अब यहां पे आपको दिखाना होता है मैनेजर भैया जी का कमीशन। ठीक, उसके पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुनो क्या करो, सबसे पहले जितनी भी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रही है ना, सबको लिख दो। इधर साइड जितनी आ रही है उनको लिख दो, इस साइड जितनी आ रही है उनको लिख दो। ठीक, फिर क्या करो, जैसे सेम प्रोसीजर आप करते थे नेट प्रॉफिट वगैरह, क्या करो, मान लो यहां पे कुछ आया, सैलरी आई 5,000 की, सपोज कर रहे हैं अभी। ठीक, फिर मान लो और आप क्या क्या चीज आ सकती है, टैक्स आ गया 2,000 का। ठीक, कुछ और चीजें थी 4,000 की आई, इंश्योरेंस प्रीमियम था 3,000 का आया। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट के यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अगर आपसे ये नहीं बनता, हम इसकी वीडियो बना चुके हैं, देख लेना ध्यान से, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, ये बेसिक है, बेसिक, इसलिए हम फटाफट बता रहे हैं। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट मान लो कितना होगा आपका, 50,000 होगा। ठीक, कमीशन आपको कितना मिल रहा होगा, मान लो 1,000 मिल रहा होगा। ठीक, इतना कर लिया, सब रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या करो, इधर प्लस करो, कितना आएगा प्लस करने में, 7,000, 9,000, 9 5 14,000। इधर कितना आ गया, 14,000। ठीक, इधर कितना आया, 51,000 आया, 51,000 ना। अब इसको इससे माइनस कर दो। ठीक, क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना आएगा, इधर बैलेंस निकाल दो ना। हाँ, कितना 14,000। 14,000 माइनस करोगे तो 0 0 0, 11 4 गया तो कितना आया, 8, और 4 1 गया तो 38,000। तो ये क्या आ गया, ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसी 38,000 में हमें क्या निकालना है, मैनेजर का कमीशन। ठीक, इस तरह करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर क्या ले लिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन पहले से ले लिया। ओके, चलिए डायरेक्ट आप अपन लोग कर देते हैं। मैं आपको प्रोसेस ही बता दी, सब कुछ बता दिया है। अब आप खुद ही सोचो, अगर पूरा एक क्वेश्चन लगवाना शुरू कर देता तो कितना टाइम लग जाता है। ठीक,
उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, देख लेना, फिर से बता रहा हूं। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं फटाफट से और निकालते हैं अपन सीधे अपना मैनेजर का कमीशन। कौन वाला केस है ये? सेकंड वाला केस है। तो लगा दो फॉर्मूला सीधे सीधे। क्या फॉर्मूला था कि मैनेजर कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कितना है? 31,000। लिख दो। हाँ भैया, लिख दिया। अब क्या करना है? इनटू रेट। कितना रेट था? 10। ये दिया हुआ है परसेंटेज वाला रेट, 10 दिया हुआ है। अपॉन क्या करना है? 100 प्लस क्या करना है? रेट यानी 10, यानी कि 31,000 इंटू 10 अपॉन 110 यानी 110। 0 0 कटा, इसका काटा, कितना आ गया ये आपका? 2818। ये क्या आ गया? मैनेजर कमीशन आ गया। आप क्या करोगे? 11 को 31,000 डिवाइड करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। ठीक, अब मैनेजर कमीशन किस साइड रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड। रिकॉर्ड कर दो टू मैनेजर कमीशन। ठीक बच्चों, कितना आया? 2,818। ओके, अब इसके बाद आपको एक फिर नया नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जो आप यहां पे लिखोगे टू नेट प्रॉफिट। ठीक, जो आए यहां पे लिख देना उसके बाद। ओके, अब बनाते हैं आप लोग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये कौन साइड होती है आपकी? लायबिलिटी साइड। ये रुपीस, ये एसेट साइड, और इधर साइड भी ये रुपीस। ठीक है, अब देखो फटाफट से, आपका जो मैनेजर कमीशन होता है ना, कहां रिकॉर्ड करते हो? लायबिलिटी साइड। तो क्या रिकॉर्ड कर दो? मैनेजर कमीशन। कितना आ गया था? 2818। क्यों लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि इसको अभी आपको आगे चल के देना है। आपकी क्या है? ये लायबिलिटी है। ठीक, होप करता हूं पूरा मैनेजर कमीशन का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं अपन किसकी तरफ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सीधे सीधे देख लो। फटाफट से मिटा देते हैं इसको हम लोग। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत इजी है। सबसे पहले आपको क्या दिया रहेगा? क्वेश्चन में कैपिटल दी रहेगी। मान लो कैपिटल दी है ₹10,000, छोटी ले रहे हैं अमाउंट। ठीक, और दिया है इंटरेस्ट ऑन परसेंटेज, दिया है आपको 10%, यानी कितना इंटरेस्ट निकालना है कैपिटल में? 10% का। सीधे क्या करो? फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर्मूला का आएगा, सीधा सीधा इंटरेस्ट निकालना है, इंटू कैपिटल इंटू 10 अपॉन 100। क्या किया? कैपिटल रख दिया सीधे सीधे, इंटू 10 किया अपॉन 100 किया। ठीक, कट्टम कट्टम कटा, कितना बचा? ₹1000 बच गया। ₹1000। यही 1000 आपका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। अब बच्चे पूछेंगे कि भैया दिखाएं कहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सुनो कहां दिखाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखा दो। किस साइड? कैसे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके। ठीक, और कहां दिखा दे? बैलेंस शीट में दिखाना होता है। कहां दिखाएं? बैलेंस शीट में क्या करो? ये बैलेंस शीट वाला इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट में क्या करते हो? कैपिटल दिखाते हो। कहां पे? लायबिलिटी साइड। तो दिखाओ सबसे पहले कैपिटल। ठीक है भैया, कैपिटल दिखा देंगे। कितना है कैपिटल? 10,000 रुपए। ठीक है, दिखा दिए। उसके बाद क्या करेंगे? ऐड कर दो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 1000, 11,000। तो यहां पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिखाना है, कैपिटल में ऐड कर देना है। कहां पे? बैलेंस शीट में। ठीक, बस ऐसे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधे सीधे निकाल लेना है। तो यहां से हम एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूरे खत्म कर चुके हैं। और कहीं भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो बेझिझक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, वहां मेरे टेलीग्राम की लिंक दी गई है, हमसे कनेक्ट है और खूब सारे डाउट आप पूछ सकते हैं। हम वहां पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट टाइप करिए, वहां मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर नए हो सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब हमारी अगली वीडियो आएगी एक नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है सिंगल एंट्री वाला चैप्टर था, है ना, उसको अब हम यहाँ पे करेंगे सॉल्व। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।